लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। और आज मैं श्रेया आप लोगों के साथ बातचीत करने आई हूँ एक प्रिंस की कहानी को लेकर, जो कि फुल ऑफ एटीट्यूड एंड फुल ऑफ ईगो वाला इंसान है। और इसी की वजह से उसको एक ऐसा कर्ज मिला कि बेचारे को बीस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया और उसकी लाइफ सीमित रह गई उसके पैलेस तक। और ये कर्ज तब जाएगा जब वो अपने ईगो को साइड रखकर किसी से सच्चा प्यार करेगा और वो लड़की भी उससे उतना ही प्यार करेगी। इस मूवी का नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल से दैट ब्यूटी लाइज इन द हार्ट ऑफ बिहोल्डर। और अब देखते हैं कि इस प्रिंस को बीस्ट बन के कुछ रियलाइज हुआ कि नहीं। एक्चुअल में उसको ये पता लगना चाहिए कि जो ब्यूटी है इट्स विद इन द हार्ट रादर देन कि आप फेस की खूबसूरती को देखो। बाकी बातचीत हम आगे मूवी की समरी में करेंगे, तो सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। लेकिन उससे पहले प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और सिनेमा बातचीत फैमिली का हिस्सा जरूर बने एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अब सीधा चलते हैं ब्यूटी एंड बीस्ट की स्टोरी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में प्रिंस को दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा प्राउडी था और उसे बस बाहरी खूबसूरती से प्यार था। और वो एक बहुत ही क्रूअल प्रिंस था और जिस विलेज में वो रहता था वो वहाँ के लोगों को काफी ज्यादा परेशान भी करता था और अपने कैसल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उनसे पैसे भी लेता था। बस ये ही नहीं, वो बस उन्हीं लड़कियों को अपने कैसल में इन्वाइट करता था जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती थी। एक दिन कैसल में प्रिंस ने बॉल नाइट होस्ट की और उसने बहुत सी सुंदर लड़कियों को इनवाइट किया और सब बहुत एंजॉय कर रहे थे और काफी अच्छे से डांस भी कर रहे थे। और तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है क्योंकि उसे तूफान से बचने के लिए रहने की जगह चाहिए थी। तो वो बस प्रिंस से हेल्प मांगने के लिए वहाँ आई थी और उसके लिए एक रोज भी लाई थी। वो जैसे ही प्रिंस के पास जाती है और वो उसे रोज देती है, प्रिंस उसकी काफी इंसल्ट कर देता है और उसका सबके सामने काफी मजाक भी उड़ाता है। और तभी वो बूढ़ी औरत उसे अपना असली रूप दिखाती है और वो और कोई नहीं बल्कि एक जादूगरनी थी। तभी वो गुस्से में आकर प्रिंस को कर्ज कर देती है और देखते ही देखते प्रिंस एक बीस्ट में बदल जाता है और उसके सर्वेंट्स कैसल के बेजान चीजों में। बूढ़ी औरत प्रिंस को बोलती है कि उसका ये कर्ज तभी खत्म हो सकता है जब वो किसी से सच्चा प्यार करे और वो भी उससे उतना ही प्यार करने लगे, तभी ये कर्ज उस पर से खत्म होगा और वो भी इस रोज की सारी पेटल्स गिरने से पहले। और नहीं तो वो अपनी पूरी लाइफ बीस्ट ही बना रहेगा और उसके सभी सर्वेंट्स ऐसे ही बेजान रहेंगे। और ये कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। अब मूवी की कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है और एक विलेज को दिखाते हैं और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी और उस विलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी, उसका नाम था बेल। और वो उस विलेज में सबसे अलग थी क्योंकि वो काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी और उसे बुक्स से बहुत ही ज्यादा प्यार था और वो अपने फादर मॉरिस के साथ रहती थी। उसके फादर एक आर्टिस्ट थे जो एंटीक और महंगी चीजें ठीक करते थे। बेल की माँ नहीं थी और उसकी बहुत साल पहले ही डेथ हो गई थी। उसी विलेज में एक सोल्जर भी रहता था जिसका नाम गैस्टन था और वो बेल से शादी करना चाहता था, पर बेल उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी और जब वो उससे बात करने की कोशिश करता है वो उसे इग्नोर कर देती थी। नेक्स्ट सीन में मॉरिस को दिखाते हैं जो किसी काम से मार्केट जा रहा होता है और जाते टाइम वो बेल से पूछता था कि वो उसके लिए क्या लेकर आए। बेल उससे कहती है कि उसे बस एक रोज चाहिए। मॉरिस अपने घोड़े पे बैठकर मार्केट की तरफ जा रहा था और तभी वो जंगल में पहुंच जाता है और गलत रास्ते पर निकल जाता है और जंगल में उसे बहुत से भेड़िए दिखते हैं और जो उसके पीछे भी पड़ जाते हैं और उस पे अटैक कर देते हैं। तभी मॉरिस को एक कैसल दिखाई देता है और अपनी जान बचाने के लिए मॉरिस उस कैसल में चला जाता है। वहाँ पहुँच के उसे सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि वहाँ बिल्कुल शांति थी और कैसल बिल्कुल खाली पड़ा था और वहाँ की चीजें बातें कर रही थी और ये देखकर मॉरिस वहाँ से निकल जाता है। तभी कैसल के गार्डन में उसे बहुत से रोजेस दिखते हैं और वो चुपचाप से रोज तोड़ लेता है और तभी वहाँ पर बीस्ट उसे काफी गुस्सा आ जाता है और चोरी करने के लिए वो मॉरिस को जेल में डाल देता है। उसके बाद दिखाते हैं कि मॉरिस मॉरिस का घोड़ा सीधा बेल के पास जाता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि उसके पिता मुश्किल में हैं और बेल उन्हें बचाने घोड़े पे बैठकर निकल पड़ती है और कैसल पहुंच जाती है और
और वहाँ जाके वो अपने फादर को आवाज भी लगाती है और उसे पता लगता है कि उसके फादर कैसल में बंद हैं। और जैसे ही वो अपने फादर को देखती है वो जेल में बंद है, वो काफी घबरा जाती है। तब मॉरिस उसे बताता है कि यहाँ एक बीस्ट रहता है और उसके गार्डन से रोज चुराने के लिए उसने मुझे जेल में डाल दिया है। और तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। मॉरिस बेल को वहाँ से जाने के लिए बोलता है पर बेल नहीं जाती और कहती है कि मेरे फादर को यहाँ से निकालो। पर बीस्ट कहता है कि उसके फादर ने चोरी की है और उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। तब बेल कहती है कि एक आखिरी बार मुझे उनसे मिलने दो। तब बीस्ट दरवाजा खोल देता है और बेल सीधा जाके मॉरिस के गले लग जाती है। उसके बाद मॉरिस को जेल के बाहर धक्का दे देती है और खुद जेल में बंद हो जाती है। मॉरिस वहां से अपने विलेज चला जाता है और बेल को बोलता है वो उसे बचाने जल्दी कोई हेल्प लेकर आएगा। बेल जेल में बैठी होती है और देखती है कि कैंडल स्टैंड और एक टेबल क्लॉक उसके पास आ जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। और ये देखकर पहले तो बेल को बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता और उन चीजों को देख के वो काफी शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद कैंडल स्टैंड और वो क्लॉक बेल को जेल से बाहर निकाल देते हैं और उसे कैसल में ले जाते हैं। और वहाँ वो उसको एक रूम में ले जाते हैं और वहाँ पे बाकी चीजें भी बेल को देखकर काफी खुश हो जाती हैं, क्योंकि उस रूम में कोई लड़की बहुत सालों से आई ही नहीं थी। और वहाँ एक ड्रेसिंग भी होती है जो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो तो बेल को ड्रेसअप ही कर देती है और उन कपड़ों में और मेकअप में बेल काफी ज्यादा फनी लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बेल के फादर मॉरिस की तरफ, जो अब अपने विलेज पहुंच गए हैं और वो सबसे हेल्प मांगने एक बार में जाते हैं। और जैसे ही वो सबको बीस्ट के बारे में बताते हैं लोग उन पर हंसने लगते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं। उस बार में गैस्टन भी था और वो कहता है कि वो उनकी हेल्प करेगा बेल को वापस लाने में, क्योंकि उसको तो बस बेल के फादर को इम्प्रेस करना था, क्योंकि वो बेल से शादी जो करना चाहता था। और वो मॉरिस के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में बीस्ट को दिखाते हैं और वो अपने कैसल में अपनी सभी चीजों से बात कर रहा होता है और बात करते करते उसे ये पता लगता है कि इन चीजों ने मिलकर बेल को जेल से बाहर निकाल दिया है। और उसे सुनकर बीस्ट बहुत गुस्सा हो जाता है और चीजें फेंकने लगता है। पर जब वो सब बीस्ट को बोलते हैं कि हो सकता है बेल किसी वजह से यहाँ आई हो और बेल ही वो लड़की हो जो हमें इस कर्ज से बाहर निकाल सकती है, पहले तो बीस्ट मना कर देता है और कहता है कि वो उसे बिल्कुल प्यार नहीं करेगी। बट एंड में मान जाता है और उनकी बातें सुनकर बीस्ट बेल के पास जाता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। पर बेल इसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उन दोनों की आर्ग्यूमेंट हो जाती है। बेल बीस्ट को कहती है कि मैं भूखी मर जाऊंगी पर तुम्हारे साथ डिनर नहीं करूंगी। और बीस्ट भी गुस्से में आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा और अब तुम्हें कोई भी खाना नहीं देगा और तुम भूखी ही मरोगी। थोड़ी देर बाद वो सभी चीजें दोबारा से बेल के पास जाती हैं और उसे खाने के लिए पूछती हैं और उसे चाय पिलाती हैं, क्योंकि वो सब समझ गए थे कि बेल ही वो लड़की है जो उन सबको इस कर्ज से आजाद करेगी। और वो बेल को बोलते हैं कि बीस्ट जितना बुरा लगता है वो इतना बुरा है नहीं और वो दिल का काफी साफ है और बहुत अच्छा है। एंड इन शॉर्ट ये सब बीस्ट का एक अच्छा इम्प्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद ये सब बेल को डिनर टेबल पे ले जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं और काफी एंटरटेन भी करते हैं। और ये देखकर बीस्ट को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। डिनर के बाद बेल अपने रूम में जा रही होती है कि उसे एक बंद दरवाजा दिखाई देता है जहाँ उसे जाने के लिए बिल्कुल मना किया गया था, पर वो क्यूरियोसिटी में आकर वहाँ चली जाती है और वहाँ उसे एक ग्लास के जार में एक रोज दिखता है जिसकी पेटल्स काफी कम हो चुकी थी। और जैसे ही वो उस रोज के पास पहुँचती है बीस्ट वहाँ आ जाता है और वो बेल पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अगर उसको कुछ भी हो जाता तो हम हमेशा के लिए ऐसे ही बने रह जाते। और उसे कहता है कि हम सबकी जान बसती है इस रोज में। बीस्ट का गुस्सा देखकर बेल काफी घबरा जाती है और रोते हुए वहाँ से निकल जाती है और मौका देखकर वो कैसल से निकल जाती
जाती है और अपने घोड़े पे सवार होकर जंगल की तरफ निकलती है। पर जंगल में कुछ भेड़िए उस पर अटैक कर देते हैं और उसे बचाने के लिए बीस्ट वहां पहुंच जाता है और वो अकेले ही उन सब भेड़ियों से लड़ता है और उन्हें भगा देता है और इन सब में बीस्ट को काफी चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। बेल ये देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और उसकी हेल्प करती है और बीस्ट को उसके कैसल वापस ले आती है और उसका ध्यान रखती है। दूसरी तरफ मॉरिस और गैस्टन को दिखाते हैं जो उसी जंगल में पहुंच गए हैं, पर उन्हें वहां कोई कैसल नहीं दिख रहा था और गैस्टन बेल के फादर पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो, यहाँ ना कोई कैसल है ना कोई बीस्ट। और वो मॉरिस से कहता है कि वो ये जानता था, वो यहाँ बस इसीलिए आया था क्योंकि वो बेल से शादी करना चाहता था और मॉरिस को काफी बुरा भला कहता है और मॉरिस कहता है कि वो अपनी बेटी की शादी उससे कभी नहीं करवाएगा। और ये सुनकर गैस्टन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मॉरिस को बहुत मारता है और एक पेड़ से बांधकर चला जाता है ताकि वुल्फ उसे खा जाए। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि बेल और बीस्ट अब वापस कैसल पहुंच गए हैं और बीस्ट को वापस कैसल लाने के लिए और उसकी हेल्प करने के लिए सभी चीजें उसको थैंक्स कहती हैं। और अब उन चीजों को बिल्कुल यकीन हो गया था कि बेल ही वो लड़की है जो उन्हें इस कर्स से फ्री करा पाएगी, पर उसके लिए बीस्ट और बेल को एक दूसरे से प्यार होना बहुत जरूरी है। वो चीजें इस बारे में बेल को तो कुछ नहीं कहती, बट उसको ये कहती है कि उस रोज में हम सब की जान बसती है और अगर उसकी सारी पेटल्स गिर गई तो हम सब हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएंगे। नेक्स्ट सीन में बेल को दिखाते हैं जो सुबह होते ही बीस्ट के रूम में जाती है उसकी तबीयत का ध्यान रखने के लिए। दूसरी तरफ मॉरिस को जंगल में दिखाते हैं और उसे एक लेडी जिसका नाम अगाथा था वो उसे देख लेती है। अगाथा को गांव से निकाल दिया गया था बहुत साल पहले। वो मॉरिस को देखकर उसकी रस्सियां खोल देती है और उसे अपने साथ ले जाती है और उसकी चोट पे दवाई भी लगाती है और उसका पूरी तरीके से ध्यान रखती है। उसके बाद सीन वापस से बेल और बीस्ट की तरफ कैसल में शिफ्ट हो जाता है जहां वो दोनों बीस्ट के रूम में बैठे हैं और बेल एक पोएट्री बोल रही होती है और बीस्ट उस पोएम को कंप्लीट कर देता है। बेल ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है और बीस्ट से पूछती है क्या मेरी तरह तुम्हें भी रोमांटिक पोएट्री एंड बुक्स पढ़ने का शौक है। बीस्ट बेल से कहता है कि तुम्हें देख के ही लगता है कि तुम्हें इन सब चीजों का शौक होगा और वो उसे कैसल की लाइब्रेरी में ले जाता है और बेल तो जैसे पागल ही हो जाती है उस लाइब्रेरी को देखकर क्योंकि वहाँ इतनी सारी बुक्स थी जो बेल ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। एंड इनफैक्ट बीस्ट उसकी खुशी देखकर वो कहता है कि आज से ये रूम तुम्हारा हुआ। उसके बाद बीस्ट और बेल काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और काफी टाइम साथ स्पेंड करने लगते हैं और एक दूसरे को काफी पसंद भी करने लगते हैं और ये देखकर कैसल की चीजें भी खुश हो जाती हैं। एक दिन बीस्ट लाइब्रेरी में बेल को एक मैजिकल बुक दिखाता है और बताता है ये बुक उसे उसी जादूगरनी ने दी थी जिसने उसे बीस्ट बनाया था। इस बुक की हेल्प से हम किसी भी टाइम में जा सकते हैं, हमें बस इस पे अपना हाथ रखना है और सच्चे मन से उस टाइम और जगह के बारे में सोचना है जहां हम जाना चाहते हैं। फिर बीस्ट और बेल उस बुक पर अपना हाथ रखते हैं और बेल अपने पेरिस वाले घर के बारे में सोचती है जहां उसका जन्म हुआ था और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो पेरिस में अपने घर पहुंच गई थी और उसे वहां जाकर पता चलता है कि उसकी माँ को एक डेडली इन्फेक्शन हो गया था जिस वजह से उनकी डेथ हुई थी और ये इन्फेक्शन बेल को ना हो जाए इसीलिए उसके फादर ने उसकी माँ के कहने पर उसे वहां से दूर ले गए थे। बेल हमेशा से ये जानना चाहती थी कि उसकी माँ को क्या हुआ था और बीस्ट की हेल्प से आज वो ये सच जान गई थी। नेक्स्ट सीन में मॉरिस और अगाथा को दिखाते हैं और उन्होंने गैस्टन की असलियत सभी गांव वालों को बता दी थी, पर गैस्टन बहुत ही चालाकी से ये प्रूफ कर देता है कि मॉरिस पागल हो गया है और इसे पागल खाने भेज देना चाहिए। उसके बाद सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है कैसल की तरफ। वहाँ सभी चीजें बीस्ट से बात कर रही होती हैं और उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती हैं कि वो अपना प्यार बेल के सामने कन्फेस कर दे, पर बीस्ट कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है और वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगी, मैं एक बीस्ट हूँ
और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। उसके बाद ये सभी चीजें उन दोनों के लिए एक प्रॉम्प्ट नाइट अरेंज करती हैं और बीस्ट एक प्रिंस की तरह रेडी हो जाता है और बेल बिल्कुल एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस की तरह, और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करते हैं और डांस करते हैं। प्रिंस तो वापस अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। प्रॉम्प्ट नाइट के बाद दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब बीस्ट बेल से पूछता है, क्या तुम्हें अपने फादर की याद नहीं आती? वो कहती है, मुझे उनकी बहुत याद आती है। और तब बीस्ट बेल को मैजिकल मिरर दिखाता है और कहता है कि इस मिरर से तुम उन्हें देख सकती हो। और जैसे ही वो उस मिरर में अपने फादर को देखती है, उसे दिखता है कि सभी गांव वाले मिलकर उसे बहुत मार रहे हैं। और तब बीस्ट उसे कहता है कि तुम्हारे फादर को तुम्हारी जरूरत है, तुम जाओ और उन्हें बचा लो। और ये कहता है कि मैं तुम्हें फ्री करता हूँ। और बेल को वो मैजिकल मिरर भी दे देता है और कहता है कि मेरी याद आए तो तुम मुझे इस मिरर में देख सकती हो। और उसके बाद बेल कैसल से निकल जाती है अपने फादर को बचाने के लिए। सभी चीजें बीस्ट से आके बोलती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया और बेल को क्यों जाने दिया। अब हम इस कर्ज से कभी भी फ्री नहीं हो पाएंगे। और वो सब उस रोज को भी देखते हैं जिसमें अब बहुत कम पेटल्स बची थी और काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि अब उन सब के पास बहुत कम टाइम बचा था। दूसरी तरफ बेल को दिखाते हैं जो अपने गांव पहुंच गई है और वो सभी को बताती है कि उसके फादर पागल नहीं है और कैसल सच में है और बीस्ट भी सच में है, लेकिन वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है और वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और ये सब सुनकर गैस्टन को काफी ज्यादा जेलसी होती है और वो गांव के सभी लोगों को बोलता है कि लगता है कि बीस्ट ने बेल पर कोई काला जादू कर दिया है। और वो सबको कहता है कि हमें उस बीस्ट को मार देना चाहिए वरना वो हम सबको मार डालेगा। और उसके बाद वो मॉरिस और बेल को एक साथ लॉक कर देता है। गैस्टन सभी गांव वालों के साथ कैसल की तरफ निकल जाता है बीस्ट को मारने के लिए। दूसरी तरफ बेल अपने फादर को कहती है कि बीस्ट बहुत अच्छा है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और मुझे उसकी हेल्प करने जाना ही होगा। तब मॉरिस चुपचाप से लॉक खोल देता है और बेल निकल जाती है कैसल की तरफ बीस्ट को बचाने के लिए। पर वो थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि गैस्टन अब तक सभी लोगों के साथ वहां पहुंच गया था और वो कैसल का दरवाजा तोड़ के कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं। कैसल के अंदर चीजें उन्हें काफी रोकने की कोशिश करती हैं पर रोक नहीं पाती और उनसे लड़ती हैं और बातें कर रही होती हैं। ये सब कुछ देखकर सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। दूसरी तरफ मौका देखकर गैस्टन बीस्ट के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि बेल उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती और उसने ही हमें तुम्हें मारने के लिए भेजा है। ये सुनकर बीस्ट बहुत उदास हो जाता है और उसी टाइम गैस्टन उस पर गोली चला देता है और बीस्ट टेरेस से नीचे गिर जाता है, पर वो एक दीवार को पकड़ लेता है और ऊपर आने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ से उसे बेल की आवाज आती है और बेल को देखकर बीस्ट काफी खुश हो जाता है और बेल कहती है कि उसने सभी को रोकने की काफी कोशिश करी पर ये लोग नहीं माने। और उसकी बातें सुनकर बीस्ट में तो जैसे जान ही आ जाती है और वो कैसल की दीवारों पे चढ़ता हुआ वापस गैस्टन के पास पहुंच जाता है और उसे बहुत मारता है। एक टाइम ऐसा आता है जब बीस्ट गैस्टन को कैसल से नीचे फेंकने वाला होता है और तब गैस्टन उससे माफी मांगता है और कहता है कि बीस्ट मुझे प्लीज छोड़ दो। तब वो कहता है कि मैं बीस्ट नहीं हूँ और ये प्रूफ करने के लिए वो गैस्टन को नीचे छोड़ देता है। उसी टाइम वहाँ पर बेल आ जाती है और जैसे ही बीस्ट बेल की तरफ बढ़ता है उससे बात करने के लिए गैस्टन बीस्ट को 2 गोली मार देता है और बीस्ट वहीं पर ही गिर जाता है। दूसरी तरफ गैस्टन भी नीचे गिर जाता है कैसल की दीवार टूटने की वजह से और वो वहीं पर मर जाता है। बीस्ट को देखकर बेल बहुत रोने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। और उसी टाइम दिखाते हैं कि रोज की लास्ट पेटल भी गिर जाती है और बीस्ट वहीं पर मर जाता है और कैसल की बाकी चीजें भी बिल्कुल लाइफलेस हो जाती हैं और स्टिल हो जाती हैं। बेल बीस्ट को देखकर बहुत रोती है और उसे किस कर लेती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी रूम की तरफ जहाँ पर रोज था
और वहाँ पर अगाथा खड़ी थी जो कोई पागल औरत नहीं थी बल्कि वो ही जादूगरनी थी जिसने प्रिंस को बीस्ट बनाया था और ये कर्ज दिया था। और उसे ये पता लग गया था कि बीस्ट और बेल एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो इसीलिए अपने जादू से बीस्ट को फिर से जिंदा कर देती है और उसे वापस से असली रूप में ले आती है। और बीस्ट अब वापस से यंग एंड डैशिंग प्रिंस बन गया था और बेल ये देखकर काफी खुश हो जाती है और प्रिंस को किस कर लेती है। कैसल की चीजों में भी अब वापस जान आ गई थी और वो सब भी पहले जैसे हो गए थे और सभी बहुत खुश हो जाते हैं और पैलेस में दोबारा से लाइफ आ जाती है और सभी बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप गाइज आपको ये मूवी पसंद आई होगी। सो कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज एंड सजेशंस लिखना ना भूले और मुझे जरूर बताएं हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग सिनेमा बातचीत।